नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। लाल किला हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हमारी पहचान का एक ऐतिहासिक निशान, जो आज लाल किला खून से पूरी तरह से लाल हो चुका है। दिल्ली की फिजा में बारूद की बू और आंखों में आंसू है, क्योंकि मुल्क के दिल में एक जख्म लगा दिया गया है। मगर सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि धमाका हुआ है, बल्कि ये है कि धमाके के कुछ घंटों बाद ही मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके फंसाने की साजिश शुरू कर दी गई है। फिर चाहे गोदी मीडिया की वही पुरानी स्क्रिप्ट हो, वही नफरती चिंटू, वही पिट्ठू पत्रकार अचानक बोल पड़े कि जांच से पहले ही फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया कि मुसलमान दोषी है। मगर इस बार इस देश के मुसलमानों ने वो कर दिखाया है जो नफरती सोच की कमर तोड़ देने के लिए ही काफी है दोस्तों। जहां हर बार मुसलमानों को आतंकी कहा जाना तकिया कलाम हो चुका है, वहीं इस बार मुसलमानों ने खुद आतंकवाद के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, पर हर मुसलमान के मजहब से जोड़कर आतंकवाद बता दिया जाता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करने की ये जो पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है, उसकी परत दर परत हम आपको पल पल न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, ट्रोल आर्मी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, इस्लामिक टेरर। नाम पूछे बिना, सबूत देखे बिना, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही ये सिर्फ मुसलमानों ने किया होगा, ये तो जिहादी हमला है, ये तो उन्हीं का मुसलमान कर सकता है। क्यों भाई, हर बार क्यों मुसलमानों के हिस्से में सिर्फ शक ही लिख दिया गया है? क्या मुसलमान सिर्फ मरने और बदनाम होने के लिए रह गया है? लेकिन इस बार की कहानी पूरी तरह से उल्टी पड़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों ने, देशों ने पूरी तरीके से, मुस्लिम देश ने हिंदुस्तान के साथ खड़ा होकर यह साबित कर दिया गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं और हम भारत के साथ हैं। यानी ये साफ है कि मुस्लिम देशों ने एक साथ लाल किले पर हुए हमले को लेकर पूरी तरह से मजम्मत की है। और यूएई का इस पर क्या बयान आया है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अरब अमीरियत यानी यूएई का। यूएई के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है, वो इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इस आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं। हम हर बार के आतंकवाद और हिंसा को स्थायी रूप से अस्वीकार करते हैं। भारत की सरकार, यहाँ के आवाम और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। सोचिए, जिन मुस्लिम देशों को आतंकी देशों के तरह पेश किया जाता है, उन्होंने सबसे पहले इंसानियत की आवाज को बुलंद किया है दोस्तों, जिसे बार बार सराहना किया जाना जरूरी है। वहीं सऊदी अरब का भी स्टैंड भारत के मुल्क के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क सऊदी अरबिया, उसने साफ तौर पर स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत हमारा दोस्त है। हम भारत सरकार और वहां की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने गम ज़दा अपनी पूरी तरीके से घायलों के लिए दुआ की है और पूरी तरीके से साथ देने का भरोसा दिया है। अब जरा उन लोगों से पूछना जरूरी हो जाता है जो हर धमाके के बाद सऊदी अरब को मुस्लिम कट्टरता का गढ़ बताते हैं दोस्तों। अब कहां है वो ट्रोल गैंग जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बयानबाजी करती थी? कतर, मालदीव, ईरान ने भी इस हमले की मजम्मत की है दोस्तों। कतर ने जो हमेशा फिलिस्तीन के लिए आवाज पूरी तरीके से उठाता रहा है, इस बार भारत के लिए भी वो आगे आया है।
कतर ने बयान जारी किया है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है। वहीं मालदीव ने भी स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने एक्स पर लिखा, लाल किले के पास जो धमाका हुआ उससे दिल टूट जाता है। हम भारत के साथ खड़े हैं दोस्तों। एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र मगर जिगर देखिए कितना बड़ा। भारत के अंदर हुए हमले को लेकर उन्होंने भारत का साथ दिया है। वहीं ईरान ने भी इस पर बयान जारी करके क्या कुछ कहा है हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अक्सर शिया रणनीति और कट्टर इस्लामी कहे जाने वाले लोग ईरान से डरते हैं, उनके बारे में अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लेकिन ईरान ने इंसानियत के जरिए बयान जारी किया है। भारत में हुए कार बम धमाके में हमें गहरा दुख हुआ है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और घायलों के लिए दुआ करते हैं। ईरान ने साफ कहा है दोस्तों, इंसानियत की जमीन पर हम खड़े हैं, मजहबी झंडे के ऊपर नहीं। वहीं इजराइल, तालिबान, चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करके ये कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार इजराइल, जिससे भारत की बढ़ती नजदीकियों में भी इस बात को देखा जा रहा है कि गोदान ने इस बार कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम आतंकवाद के साथ एकजुट खड़े हैं। दोस्तों, आप मेरी मुस्कान से वो सरकाज़म समझ जाएंगे जो फिलिस्तीन के साथ करता हुआ दिखता है। वो इंसानियत की लड़ाई के लिए मजहब से ज़्यादा हक और इंसाफ की बात करने की पहल करता है। अब बात करते हैं तालिबान की। हाँ, तालिबान की तरफ से तो जो बयान आया है वो पूरी तरीके से चौंकाने वाला है दोस्तों। हम दिल्ली धमाके की निंदा करते हैं। हम भारत सरकार और यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। तालिबान तो वही है जिसे पूरी दुनिया ने आतंकी कहा और भारत में हुए आतंकवाद के हमले की खुद तालिबान ने निंदा कर कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। वहीं चीन ने भी, उनके विदेश मंत्री ने अपना बयान जारी करके कहा है कि हम इस घटना से पूरी तरीके से सुन पड़ चुके हैं। हम भारत की जनता के साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं। चीन ने इंसानियत की बात की है, मगर अपने मुल्क में भी कुछ लोग अब भी मुसलमानियों को गाली देते हुए दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में मुसलमान होना सिर्फ गाली खाने का काम बचा है। सवाल तो लाजमी नहीं है दोस्तों कि धमाका लाल किले के पास हुआ, जहां सुरक्षा चाक चौबंद होती है, फिर कैसे हुई यह घटना? दिल्ली में तो पूरी सरकार भी भाजपा की सेंटर में है। धमाके के बाद अमित शाह पहुंचे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंची, प्रधानमंत्री कहां थे? बस एक ट्वीट और एक शो, बस हो गया। सीसीटीवी फुटेज जारी करके बताने दिखाने की पूरी तस्वीर सामने रखती है। हमले का इस्तेमाल किस तरह से मजहब के निशाना बनाकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, यह बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। और गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से बोलती बंद करने की सिचुएशन में आकर खड़ा हो गया है। ध्यान से देखिए, गोदी मीडिया अब चुप है क्योंकि इस बार उनका नफरती नरेटिव पूरी तरीके से धराशाही हो गया है। क्योंकि ना कोई मौलवी, ना कोई मदरसा, ना कोई मुसलमान नाम, अब बाहर के मुस्लिम देश भी भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब नफरत किसके नाम पर फैलाएं। ये वो वक्त है जब भारत के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान और हर जिम्मेदार इंसान एक लाइन में आकर खड़ा हो गया है, यानी आतंकवाद के खिलाफ। और ये आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से हर
इंसान, इंसानियत को समझने वाला इंसान जब यहाँ आकर खड़ा हो गया है तो उनके मुंह पर तमाचा लग चुका है। जब पूरा मुल्क एक जख्म से गुजर रहा है तो सोचने वाली बात है कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। और उसी के साथ जब मुस्लिम देश खुद आकर भारत के साथ खड़े हो जाते हैं, इजराइल जैसा देश जो खुद फिलिस्तीन के साथ क्या कर रहा है वो कहीं से छुपा नहीं है, लेकिन वो मजहब से ऊपर उठकर कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। तो ये अपने आप में दिखने लगता है कि ये मुसलमानों की गर्दन पर छुरी चलाने वाला प्रोपेगेंडा जमीन पर आकर गिर गया है। और जमीन पर आके गिर जाने के बाद इनके पाले हुए पिट्ठू पत्रकारों की दुकान भी बंद पड़ चुकी है, क्योंकि जब कोर्ट में मुसलमान दोषी नहीं ठहरा जाता, ट्विटर पर अपने दुनिया को ट्रेंड करके बताता है कि भारत का मुसलमान है जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है, जो एजेंडा पूरी तरह से धराशाही हो गया है। और मुस्लिम देशों का एक शफ में भारत के साथ आकर खड़ा हो जाना इनके एजेंडे को पूरी तरीके से फेल कर देता है। कैसी लगी ये खबर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।